Hello students, welcome to this amazing app by Elite, a center of education. Here you are going to get lot of CBSE content. What you have to do, just stay connected. How are you all? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये किस काम आता है? सबसे पहले तो ये जान लें कि फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड। सी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ये आता है हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के काम आता है। जैसा हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जैक्टली दो सॉल्यूशंस होते हैं। देयर आर टू सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो रूट्स हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज मेथड्स। ये उनमें से एक मेथड्स है। You know, we can find the roots by factorization. We can find the root by another method called completing the squares. And quadratic formula is one of these. Quadratic formula use करना काफी आसान होता है, especially if you are not comfortable in splitting the middle term. तब quadratic formula आपके लिए काफी useful होगा। तो चलो अब देखते हैं कि how we are going to use this quadratic formula. तो सबसे पहले मैं एक simple equation लेता हूँ quadratic formula use करने के लिए। Let me take a simple equation first of all. I take say 2x square plus 4x plus 3। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। जैसा आप सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द इक्वेशन इन विच द डिग्री इज 2, मतलब जो हाईएस्ट पावर है x की वो 2 होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसके a, b और c निकालने हैं। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब x का कोफिशिएंट और c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले देखें a क्या है? a है 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b 4 x का कोफिशिएंट और c 3 कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई abc एंड देन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो से यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 24, d आ गया माइनस का 8, d कम्स आउट एज माइनस 8। ना से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्व करने के कुछ बचा ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? लेस देन 0 है। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब भाई नो रियल रूट्स हैं तो भाई रूट्स हैं नहीं तो कहां से निकालोगे? तो नो रियल रूट्स हैं तो ये इसको छोड़ दो। नो रियल रूट्स मतलब लीव इट हियर, इट हैज नो रियल रूट्स, यू कांट फाइंड द रूट्स राइट नाउ। हाँ जी, अगर आप 11th में मैथ्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर वहां आप देखेंगे कि अनरियल रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। पर हाल फिलहाल क्लास 10th के लिए तो हम इसको छोड़ सकते हैं कि भाई रियल रूट्स नहीं है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है नहीं तो निकालेंगे आपसे सर। चलो ये तो बात हुई कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही आएगा। सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। मैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं इस 3 को कर देता हूं से 1, ठीक है। अब जैसे ही मैं c को 3 की जगह 1 करता हूं तो मैं वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूं। तो अब देखें a तो 2 है ही, b 4 है और c हो गया है 1। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन मान के चलें पिछले क्वेश्चन से कोई रिलेट करने की कोशिश नहीं करे भाई। तो a 2 है, b 4 है, c 1 है। हमारी इक्वेशन क्या निकली? 16 डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला? 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो अब देखो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है पॉजिटिव, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है पॉजिटिव तो भाई x भी निकल जाएगा, तब हम x निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि इसके रूट्स कैसे आने वाले हैं। नेगेटिव आएगा तो अनरियल रूट्स है, छोड़ दो भाई।
और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उस केस में हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, देन वी कैन फाइंड द रूट्स। तो चलो आप देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से कैसे रूट्स निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने ए बी सी तो हमारे पास गिवन था, डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने निकाल दिया, ये आ गया 8 है ना, ये अभी भी हमने निकाला। अब हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x। तो भाई सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नोट कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नोट कर लो, माइनस बी के आगे माइनस का साइन है, ध्यान रखना, प्लस माइनस रूट ऑफ डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी मतलब x का कोफिशिएंट, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये वैल्यू रखनी है खाली। तुम्हें b पता है, a भी तुम्हें पहले से पता था, d तुमने निकाल लिया पहले से। अब सॉरी, तो अब x तो निकाल लोगे ना, जब b डालूंगा d की वैल्यू डालूंगा, a भी डालूंगा तो x तो निकल के आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो भाई x तो मुझे निकालना है, तो x तो मैं x रखूंगा, माइनस b, तो b कितना था मेरा 4, मैं लिख रहा हूँ माइनस का 4, प्लस माइनस रूट के अंदर आता है d, तो मेरा d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकला था 8 अपॉन 2 इंटू a भी मेरा 2 है, a इज 2, तो a की जगह मैंने 2 रख दिया, b की जगह b की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू और a की जगह a की वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व करो, -4 प्लस माइनस रूट 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, है ना, 2 इंटू 2 होता है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2 अपॉन 4। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लेकर कैंसिल कर लो, है ना, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास बचेगा -2 प्लस माइनस √2 अपॉन 4। ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि भाई जब कैंसिल करो तो कॉमन लेकर कैंसिल करना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये 2 को 4 से या 4 को 4 से, 4 को 2 से काट देते हैं, ऐसी गलती कभी मत करना। कैंसिल करना ही है तो भाई जरूरी हो रहा है, बेटर भी है, तो फिर क्या करें, कॉमन ले लें पहले, फिर काटें उसको, ठीक है। तो आगे करते हैं हम। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या बची, -2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। जो ये निकली ना 2 रूट्स, यू कैन सी देयर आर 2 रूट्स। कौन कौन सी 2 रूट है, एक तो देखो ये है -2 प्लस √2 अपॉन 2, एक बार प्लस वाली रूट लेंगे, और दूसरी रूट कौन सी है, -2 माइनस √2 अपॉन 2, और ये मेरी x की 2 वैल्यूज जो है वो निकल के आ गई। तो करना क्या था हमारे को, बस a b c था, d निकाला और फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द रूट्स। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि भाई रूट में 8 आ रहा था, अगर रूट में 8 नहीं आ रहा हो, कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो तो बहुत बढ़िया है। अगर सपोज करो यहाँ पर 8 की जगह पर 4 आ रहा होता तो मैं क्या करता, √4 को लिख देता 2, और फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस करके जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी तरह का। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप। तो अब देखो आगे है हमारे पास 3a² x² माइनस प्लस 8abx और प्लस का 4b²। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब ये तुम लोग सोच रहे होगे सर क्या कर दिया बीच में, अच्छा खासा सिंपल क्वेश्चन चल रहा था, ये भी बीच में डाल दिया। तो भाई ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं, बल्कि इससे थोड़े से बेटर ही आते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो ABC निकालो जैसे वहां निकाला था। अब a क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट, यानी x² के साथ में जो है वो a होता है। तो x² के साथ में क्या है, 3a² है, तो भाई मेरा a क्या है, 3a² है, ठीक है। तो मैं a को ले लेता हूं 3a²। अच्छा अब मैं कैपिटल A लिख रहा हूं क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल b तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। भाई पहले से ही अगर स्मॉल a स्मॉल b है, मैं एक और स्मॉल a स्मॉल b डालूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा a कौन सा है। तो इसीलिए कैपिटल A लिया मैंने 3a², b मतलब x का कोफिशिएंट
8ab और c मतलब कांस्टेंट दैट इज 4b स्क्वायर। ठीक है, नाउ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाले भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर, तो ये आया 64 a स्क्वायर b स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से स्क्वायरिंग करना, 8ab है तो 8 का भी स्क्वायर करोगे, a का भी करोगे, b का भी करोगे, सब का करोगे, तो 64 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस करने पर 16a स्क्वायर b स्क्वायर। चलो बहुत अच्छी चीज है, 16a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहा है, हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अच्छा, पहले ये भी देखना जरूरी होता है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नहीं है। तो भाई यहाँ देखो 16 तो पॉजिटिव है ही, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो आपके पास जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना a b टाइप्स में, उसमें हमेशा यहाँ पर स्क्वायर बन के आएंगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी स्क्वायर है, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर भी बन के आ जाता है। मैं भी वैसा भी एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट देखो भाई, 16a स्क्वायर और b स्क्वायर सब पॉजिटिव हैं, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल है, इट हैज रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट है और रियल है। तो चलिए अब वो रूट्स हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वी फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसा कि मुझे पता है इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। बार बार मैं लिखता रहूंगा, तुम भी साथ साथ बार बार लिखते रहो, इससे क्या होगा, याद रह जाएगा, यू विल बी एबल टू रिटेन इट। तो अब हम x निकालते हैं। मैं फॉर्मूले में x की वैल्यू निकालने के लिए b, d और a की वैल्यू पुट करता हूं। x इक्वल टू सबसे पहले आता है माइनस का b, तो मेरा b है 8ab, यहां पर मेरा b कैपिटल वाला है सब, माइनस b मतलब माइनस का 8ab प्लस माइनस b निकला था 16a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a कितना है 3a स्क्वायर, a मेरा है 3a स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस का 8ab प्लस माइनस ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 बन के बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर a और b बन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो बस। तो x की वैल्यू क्या निकली, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस 8ab प्लस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर। कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भाई वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, मैं लास्ट में ही कैंसिल कर दूंगा। इफ यू वांट यू कैन टेक कॉमन एंड देन कैंसिल इट आउट, दैट यू कैन डू दैट आल्सो। और भाई दूसरी रूट क्या है, माइनस 8ab माइनस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर। तो मैं सॉल्व करता हूं, अब माइनस 8ab प्लस 4ab ये बन जाएगा माइनस का 4ab, और माइनस 8ab माइनस 4ab ये बन जाएगा माइनस का 12ab। तो अब तुम देखो a और a कैंसिल हो रहा है, 4 और 6 कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल करने के बाद मेरी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 2b अपॉन 3a। ये बन गया 2 और 3, a और a कट गया तो ऊपर b बचा है और नीचे a बचा हुआ है। और जो सेकेंड रूट आएगा 12 और 6 तो कट ही गया, a भी कट गया, तो सिंपल माइनस 2b अपॉन a आ रहा है, इट इज माइनस 2b अपॉन a। सो दीज आर माई फाइनल सोल्यूशंस। कौन कौन से सोल्यूशंस है, माइनस 2b अपॉन 3a और माइनस 2b अपॉन a। एंड इफ यू आर गुड एट फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालना अगर आपको इजीली आता है तो इसके फैक्टर्स भी निकाल के देखो और x की वैल्यू सेम ही आने वाली है। सो वेदर यू यूज फैक्टराइजेशन और यू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू गेट द सेम आंसर्स, है ना। मेथड अलग अलग है, आंसर तो एक ही आना है, सॉल्यूशन तो एक ही है। हाँ, बस ये जरूर ध्यान रख लेना है कि कैलकुलेशंस जो है वो प्लस माइनस की गलतियां नहीं करें। तो अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी बनाई दे रखी है तो बहुत बढ़िया है, हम फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन सपोज करो कि कोई इक्वेशन ऐसी है जो बनी बनाई एक्सप्रेशन में नहीं है, देयर इज सम इक्वेशन
विच इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूं एक इक्वेशन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1। अब इसमें भाई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहीं दिख नहीं गई है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वो यहाँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। अब कैसे बनाऊंगा मैं, तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इसका एलसीएम लूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूंगा, उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो भाई पहले पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा लेंगे हम। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। उसके लिए मैं एलसीएम ले रहा हूं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। नाउ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये मेरा एलसीएम है, तो x प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, तो मेरे पास आएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, फिर बीच में प्लस है वो तो एज इट इज आएगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, वो तो राइट हैंड साइड पे है, चलाते रहो। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। सॉल्व करने में मुझे एक बॉड मास रूल यूज करना है, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करूंगा सबका और फिर मैं एडिशन करूंगा। तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3, पहले x को किया दोनों से, फिर माइनस 3 को दोनों से कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, और ये आया अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि सही तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब शिफ्टिंग करते हैं, जो डिनोमिनेटर वगैरह है सब ऊपर ले जाएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो फ्रैक्शंस हैं वो अवॉइड करेंगे हम। तो ऊपर देखें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2x x और माइनस 3x, माइनस का 2x माइनस का 6x माइनस का 8x, तो माइनस का 8x माइनस 3 प्लस 8 इज 5 इज इक्वल टू, अब ये डिनोमिनेटर वहां ले जाओ, तो ये है एक्स स्क्वायर, x माइनस 2x इज माइनस x माइनस 2। तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर की भी शिफ्टिंग कर ली। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो 2x स्क्वायर और ये मैं एक्स स्क्वायर जो प्लस का है वो मैं यहाँ ले आता हूँ, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकल गया, तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये आ जाएगा भाई प्लस का x, तो माइनस 8x प्लस का x, ये बन गया माइनस का 7x, और 5 प्लस 2 ये मेरा बन गया 7। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7। अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो मेरे पास a क्या है 1, b है माइनस 7 और c है 7। तो अब एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a यहाँ पर 1 है और c यहाँ पर 7 है, तो 49 माइनस 28 कम्स आउट एज 21। तो अब मैं x निकाल रहा हूं, उसमें मेरी x की वैल्यू आने वाली है माइनस b मतलब 7 माइनस b, b यहाँ पर माइनस 7 है, ध्यान रखना b यहाँ पर माइनस 7 है, तो मुझे तो फॉर्मूले में लगाना होता है माइनस का b। माइनस का b क्या हो जाएगा, b अगर माइनस का 7 है तो माइनस का b हो जाएगा 7, तो माइनस का b हो गया 7 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2 इंटू ए, यानी कि 7 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और 7 माइनस रूट 21 अपॉन 2, ये हमारे दो सॉल्यूशंस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो तुमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनी बनाई नहीं दे रखी थी, पर मैंने क्या किया, मैंने उसको क्वाड्रेटिक बना दिया और फिर उसके बाद उसके रूट्स निकाले। तो पहले क्वाड्रेटिक प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, ठीक है। तो चलो अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अलग।
अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। भाई लेवल तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए ना क्वेश्चन का, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व भी किससे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में बनानी है, वो यहाँ नहीं बनी हुई है। तो मैं एलसीएम तो लूँगा, लेकिन यहाँ देखो मेरे पास तीन टर्म्स का एलसीएम है, तो कन्वीनियंस के लिए मैं इसमें से एक टर्म लेफ्ट में ले जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो आई टेक से आई सिलेक्ट x, और वो मैं प्लस का 1/x यहाँ लाके माइनस का x लिख देता हूँ। Now I take LCM on both sides, a plus b plus x और x, a plus b plus x और x, इसका LCM लिया तो x किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, माइनस a plus b plus x, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। LCM लेते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बनती है ना, उनमें LCM लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। LCM फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट आता है हमेशा, और हमेशा फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकंड का डिनोमिनेटर इंटू फर्स्ट का न्यूमरेटर। ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। वहां भी देखो मैं यही करने वाला हूँ, a और b का एलसीएम ab, b किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो b आ जाएगा। a किससे मल्टीप्लाई होगा? इस वाले 1 से, तो ये a आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई x माइनस a माइनस b माइनस x, चलो कुछ तो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू b प्लस a अपॉन ab। अभी भी कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा, इक्वेशन अभी भी काफी बड़ी सी लग रही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर माइनस अगर मैं इसमें से निकाल दूं, कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर a प्लस भी बच जाएगा, और यहाँ भी मेरे पास a प्लस बी है, और ये कट सकता है। तो मैं इस इक्वेशन को सिंपल कर देता हूँ, तो माइनस a प्लस बी कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx इज इक्वल्स टू a प्लस बी, b प्लस a प्लस बी एक ही बात है, ab। तो ये a प्लस बी और ये a प्लस बी कैंसिल हो गया, क्योंकि भाई देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड होगा तो उससे कट जाएगा a प्लस बी। तो अब देखो मेरी इक्वेशन कितनी आसान हो गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का ab इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, ये बन रही है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब मैं सारी टर्म्स को एक तरफ लेके जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस का ab, माइनस का ab उधर जाके प्लस का ab बन गया। नाउ यहां तुम देखो एक्स स्क्वायर तो तुम्हारे पास सिंगल टर्म है, तो वो तो सिंपल है, लेकिन x की हमारे पास दो टर्म्स हैं। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x वाली तुम्हारे पास एक ही टर्म होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन लूंगा तो ये a प्लस बी बच जाएगा। तो ये मेरी बन गई है प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तुम देखो a क्या है मेरे पास, a है 1, b है x का कोफिशिएंट, तो पूरा a प्लस बी, ये x का कोफिशिएंट मैं लूंगा, और c है ab, ये मैंने c इक्वल्स टू ab ले लिया, ठीक है। a b c निकल गया। तो सबसे पहली चीज डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो डिस्क्रिमिनेंट कम्स आउट एज b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, b यहाँ पर a प्लस बी है, 4a यहाँ पर 1 था, और c यहाँ पर ab है। तो चलो अब इसको एक्सपैंड करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलते हैं, ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्रॉपर आइडेंटिटी से बोलना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मत लिख देना, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये माइनस का 4ab, ये तो वहां पर है ही साथ में, तो ये तुम देखो अब लाइक टर्म्स मिल रही हैं, तो मेरे पास बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बन जाता है माइनस का 2ab। तो अब तुम्हें कोई आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है यहाँ पर, डू यू सी सम आइडेंटिटी बीइंग फॉर्म्ड हियर?
ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था। अभी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया है। तो तुम्हें याद आ ही गया होगा कि दिस इज आइडेंटिटी फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर। और तुम देख रहे हो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बना दिया हमने। मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जो ए बी वाले होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन के आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ गया हमारा स्क्वायर। तो यहाँ हमें ये पता पड़ गया कि भाई ये नेगेटिव तो नहीं है ना, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स इसके कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है। तो अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। लेट अस फाइंड द रूट्स। ये मैं c इक्वल्स टू ए बी जो था वो थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। हम निकालते हैं इसके रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b अपॉन 2a। तो अब माइनस का b यहाँ पर क्या है, पूरा a प्लस बी है। तो मैं लिखूंगा माइनस का a प्लस बी प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a यहाँ पर 1 था। तो ये हो गया मेरे पास माइनस का a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 2। तो अब इस क्वेश्चन को मुझे दो बार सॉल्व करना है, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। तो एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद करेंगे। तो मैं इसको प्लस वाला जो पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस का a प्लस बी है और प्लस का a माइनस बी। ऐसा ही सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बीच में माइनस का साइन यूज करेंगे अपॉन 2। तो खोल लो अब इसको, माइनस a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2। और ये माइनस का a प्लस का a कट गया, माइनस 2b अपॉन 2, ये निकल के आया माइनस b। तो जो x की पहली वैल्यू निकली है वो निकली है माइनस b। इसी तरह दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो उसमें दूसरी वैल्यू तुम्हारी आने वाली है माइनस का a। तो दूसरी वाली रूट तुम्हें खुद ट्राई करनी है, वो आएगी माइनस a। चेक करके देखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व कर दिया। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। काफी देर क्लास ले ली है, बैठे बैठे भी परेशान हो गए होंगे। तो अब आखिरी क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो एसेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं लास्ट इक्वेशन क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आई एम टेकिंग ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो पहले मैं सबको एक तरफ लेके आऊँ, इक्वेशन तो बनी बनाई मिल रही है। मैं इस x वाली टर्म को यहाँ ले आता हूँ। तो x वाली टर्म, एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स है वो यहाँ आके प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ए सी है वो यहां पर आकर माइनस का ए सी हो जाएगा। ये ए सी माइनस बी स्क्वायर था, तो माइनस बी स्क्वायर मैंने यहां लाके प्लस का बी स्क्वायर कर दिया, प्लस ए सी यहां लाके मैंने माइनस का ए सी कर दिया। अब ये बनी हुई है मेरे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए यहां पर है मेरा ए बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी यहां पर है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी ये है माइनस का बी सी। तो भाई सब ए बी सी निकल गया। तो सबसे पहली चीज डिस्क्रिमिनेंट निकालें, हमेशा की तरह। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी इंटू माइनस का बी सी। ठीक है, देखो मैंने b का स्क्वायर लिया, ये पूरा b है, और माइनस 4 ये a हो गया और वो c हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना प्रॉपर आइडेंटिटी x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, तो भाई b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4 प्लस ac का स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, और बचा माइनस 2xy, तो माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी। और यहां पर ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा बी स्क्वायर ए सी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर ए सी।
तो ये बन गया b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac प्लस 4b स्क्वायर ac इस प्लस 2b स्क्वायर ac। तो खास बात देखो, पहले जब हमने इसको एक्सपैंड किया था तो जो टर्म्स मेरे पास पहले आ रही थी वही टर्म्स अब वापस आ रही हैं। जो पहले आ रही थी टर्म्स वही हैं, सिर्फ साइन चेंज हो गया है। ये पहले एक्स स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy था, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ रहा है। तो क्या आइडेंटिटी बनेगी भाई? वही आइडेंटिटी बनने वाली है। मतलब मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही होके आता है, जब डी जो मिडिल टर्म है उसमें अगर हमारे पास दो टर्म्स होती हैं तो जनरली डिफरेंट साइन के साथ स्क्वायर में डी आ जाता है। जैसे यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी है तो मेरे पास बी स्क्वायर प्लस ए सी निकल के आ जाएगा होल स्क्वायर। तो अब डी निकल गया, ए बी सब कुछ है ही, ये नोट करके रख लो। अब फाइंड कर लेते हैं हम x। लेट अस फाइंड x बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x मेरा आने वाला है माइनस का b, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब b यहां पर ये है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर निकला है अपॉन 2 इंटू ए यहां पर है ए बी। तो अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लो। माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2 ए बी। फिर इसको दो बार सॉल्व करेंगे। माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस एक बार बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस में, और दूसरी बार माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी तो एज इट इज है ही, माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी। एक बार ये टर्म प्लस में आ जाएगी और दूसरी बार वही माइनस में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉरी, ये स्क्वायर लिख दिया था मैंने। तो अब इसको एक बार प्लस माइनस करके सॉल्व करो। जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2ac अपॉन 2ab। तो 2a कैंसिल, c अपॉन b एक रूट आएगा मेरा। और वहां पर जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का ac और प्लस का ac कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। तो 2 कैंसिल, b कैंसिल, माइनस b अपॉन आ जाएगा। तो मेरी जो दो रूट्स आने वाली हैं c अपॉन b है और दूसरी यहां से माइनस b अपॉन a आ रही है। इस तरह से मेरी दो अलग अलग रूट्स निकल जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में करना क्या है हमारे को? सबसे पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ए बी सी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हमने फिनिश किया। अब एक बार आप थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए और फिर देखिएगा कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, हाउ वेल यू आर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक। ठीक है, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं। फॉर सच अदर वीडियोस you can subscribe to our channel and you can also download our app by the name of Elite, a center of education. You will get several videos and assignment there, और ये YouTube पर भी हम लोग इस तरह का कंटेंट डालते रहेंगे। So see you soon, see you again, bye.